प्रेमचंद यादव की हत्या हो गई, यदि उसी समय जो लोकल थाना प्रभारी थे, थानेदार थे, वो पूरा दल बल के साथ, फोर्स के साथ पहुंच जाते। इंडिया के किसी भी राज्य में जाइए, आज कुछ भी होता है तो लोग कहते हैं योगी मॉडल चाहिए, योगी बाबा का बुलडोजर। देख ही रहे ना मॉडल। अखिलेश यादव पहुंचे, उसी दिन ही आदेश आया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई अखिलेश यादव के कहने पर काम। तो देवरिया मामले में लगातार आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से अखिलेश यादव पहुंचते हैं, उसके सामने ही जो है इलाहाबाद कोर्ट से ये फरमान जारी होता है कि अब जो है प्रेमचंद यादव के घर कोई कार्रवाई नहीं होगी और उनके वकील को समय भी दे दिया जाता है। इसी पे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव के पहुंचने से कोर्ट का ऐसा फैसला आ गया। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ सर हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। जी धन्यवाद आपका। सर, अखिलेश यादव के पहुँचने से क्या प्रेमचंद का घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा? नहीं, इसको अखिलेश यादव से आप जोड़ के नहीं देखिए। ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का मतलब आदेश है, जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, और एक महज संयोग है कि मतलब एक ही तारीख जिस दिन अखिलेश यादव पहुंचे उसी दिन ही आदेश आया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई अखिलेश यादव के कहने पर काम करता है। इसलिए ये अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो न्यायमूर्ति लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने विवेक से ये फैसला दिया, और उन्होंने कुछ देख के दिया होगा फैसला। क्योंकि देखिए, किसी के भी घर पर या के बुलडोजर चलाना ये कोई हंसी मजाक नहीं है ना। बिना सुनवाई के और बिना उसको प्रॉपर समय दिए हुए आप चला दीजिएगा बुलडोजर, ये तो मतलब बिल्कुल अन्याय की बात हो जाएगी। तो ठीक है, उन्होंने तत्काल रोक लगाई है, उसको अपना पक्ष रखने का और समय दिया है। फिर 1 महीना बाद, 2 महीना जब भी सुनवाई होगी तो उसको अखिलेश यादव के मतलब भ्रमण से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे अखिलेश भैया आए तो बुलडोजर रुक गया योगी बाबा का। अब देखिए, ये तो राजनीति में होता है ना, मतलब एक जो आप कह सकते हैं वाहवाही लूटने की एक होड़ लगी रहती है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो उसका भी क्रेडिट अखिलेश यादव ही ले रहे हैं। तो ये सब तो बहुत चीज़ें आप जानते हैं, यूपी में, बिहार में जातीय राजनीति होती है। अब मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश में यादव वोट बैंक है, बहुत हद तक वो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। तो मान लीजिए प्रेमचंद यादव के उनको लगेगा कि हम इन पर बुलडोजर रखवा देंगे, समाजवादी पार्टी को ऐसा लगेगा तो हमारी वाहवाही हो जाएगी। तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का भी वो क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन खैर, वो तो अपना नेता लोग हैं, उनका काम राजनीति करना है। लेकिन मैंने आपको कानूनी पक्ष समझाया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने विवेक से फैसला दिया और उसका अखिलेश यादव के भ्रमण से कोई संबंध नहीं है। जी सर, कानूनी तौर पे आप भी कानून से जुड़े हैं, कानूनी तौर पे सर क्या बुलडोजर चलाना, अगर कोई व्यक्ति ज़मीन अवैध कब्जा किया है, सरकारी ज़मीन कब्जा किया है, तो उसके घर पे बुलडोजर चलाना क्या सही है? देखिए, उसमें सही क्या है, मैं सिर्फ यही मानता हूं कि यदि बुलडोजर चलाया जाए, यदि अतिक्रमण किसी ने किया, कुछ भी हो, तो वो सिर्फ कोर्ट के आदेश पर चलाया जा सकता है, न्यायालय के आदेश पर। यूपी में मैं क्या देख रहा हूं, जो कि एक बहुत मतलब गलत परंपरा की शुरुआत है यूपी में खास के हुई है, कि वहाँ पुलिस प्रशासन और ये प्रशासन मतलब अपनी मर्जी से बुलडोजर चलाने लगता है, जो कि एक बहुत गलत है। और मैं तो इसको विशुद्ध मतलब गैर कानूनी मानता हूँ। क्योंकि कोई भी मान लीजिए किसी ने गलत अवैध निर्माण करा ही लिया, और मान लीजिए कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया, कुछ मामलों में अभी आपको याद होगा नोएडा या कहीं पर एक बहुत ऊंचे भवन को उड़ाने का आदेश ऑनरेबल कोर्ट ने दिया था, बाकायदा। बिल्कुल, नोएडा में। हाँ, नोएडा में बाकायदा उसको टीवी पर दिखाया गया, लाइव टेलीकास्ट हुआ, और समझिए वो करोड़ों की बिल्डिंग होगी। लेकिन उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको तोड़वाने का। ऐसा सुप्रीम कोर्ट एक मतलब मिसाल पेश करना चाहता था भूमाफिया को कि भाई कहीं भी ज़मीन हड़प के नहीं कुछ खड़ा कर दीजिए। तो वो करोड़ों करोड़ की बिल्डिंग, उसको तो मुझे लगता है गिराने में ही लाखों खर्च हो गया होंगे, इतना डायनामाइट लगा होगा और इतना, लेकिन गिराया गया। तो ठीक है, मैं उसका स्वागत करता हूँ कि हाँ, आप एक ने भूमाफिया को आपने कोर्ट ने एक संदेश दिया, कड़ा संदेश दिया कि भाई ऐसा नहीं है, गुंडाराज नहीं है कि कहीं पर कब्जा करके खड़ा कर लो बिल्डिंग, और एक बार बिल्डिंग खड़ी हो गई तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब सिर्फ अदालती आदेश ऐसा होना चाहिए। यूपी में जो हो गया है, जो एक तो आदित्यनाथ एकदम, मैं तो उनको बिल्कुल नकारा मुख्यमंत्री मानता हूं, बाकी लोग जो बोले। योगी बाबा है सर। अब बाबा को तो कहने के लिए आसाराम बापू भी बाबा ही थे, 10 साल से उम्र का। बुलडोजर बाबा कहते हैं। अब तो लोग तो बिहार से बाहर भी या पूरे राज्य में, इंडिया के किसी भी राज्य में जाइए, आज कुछ भी होता है तो लोग कहते हैं योगी मॉडल चाहिए, योगी बाबा का बुलडोजर। देख ही रहे ना मॉडल। देवरिया नरसंहार को क्यों नहीं रोक सके, है ना। एक तो देवरिया नरसंहार ही है, योगी बाबा के तो मुंह पर कालिक पुत गई है ना। इतना यदि आपकी पुलिसिंग मजबूत थी तो ये नरसंहार होता ही नहीं। और मैं कितना गिनाऊं, मैंने तो पहले भी कहा है कि इसी आदित्यनाथ के समय में लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ। लखीमपुर खीरी में किसानों पर जीप चढ़ा दी गई,
केंद्रीय मंत्री है अजय मिश्रा टेनी, उनका बेटा है आशीष मिश्रा, उसने जीप चढ़ा दी इसी आदित्यनाथ के मतलब यूपी में। इसी आदित्यनाथ के यूपी में हाथरस कांड हो गया है ना, एक लड़की के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हो गई, आधी रात में पुलिस ने उसकी बॉडी को जला दिया। इसी योगी के समय में आपको ये हुआ, उन्नाव रेप कांड हुआ है ना, जिसमें कुलदीप सेंगर नाम का एक भाजपा विधायक ने रेप किया। तो इसकी तो मतलब एक ये है, देखिए हमारे देश में क्या हो गया है, मीडिया और खास कर जो गोदी मीडिया है जिसमें मतलब भाजपा और मोदी के दो दलाल टीवी चैनल्स है, वो तो एक उनका काम ही हो गया है चारण भाट वाला काम, जय जयकार करते रहते हैं वो। तो उन लोगों ने एक बना दिया है बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। पहले भी मैंने इंटरव्यू में कहा था कि यूपी में किसी बड़े माफिया पर कोई एक्शन नहीं होता। अतीक अहमद पे सर उसका भी घर पे बुलडोजर चला, विकास दुबे का गाड़ी पलट जाता है, तो प्रेमचंद यादव का सर घर अगर अवैध है तो क्यों नहीं चलेगा बुलडोजर? चलना चाहिए बशर्ते कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश हो। ये आदित्यनाथ ये डिसाइड नहीं कर सकता। मैं फिर दर्शकों को याद दिलाऊं, यूपी का बहुत बड़ा माफिया डॉन है राजा भैया, जिसको कुंडा का गुंडा भी कहते हैं, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। उस पर मायावती ने अपने ज़माने में पोटा लगाया था, बहुत खूंखार आतंक मतलब अपराधी है। लेकिन चूंकि वो आदित्यनाथ की ही जाति का है, दोनों राजपूत हैं, दोनों ठाकुर हैं, इसलिए राजा भैया को यूपी पुलिस टच ही नहीं करती है, दूर ही से सलाम करती है यूपी पुलिस। या यूपी का एक और बहुत बड़ा गुंडा माफिया है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो माननीय सांसद भी है आपको, केसरगंज का भाजपा सांसद। वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष था और महिला पहलवानों की छाती ही दबाते घूमता था। लेकिन चूंकि आदित्यनाथ की ही जाति का है तो यूपी पुलिस उसको भी दूर से ही सलाम करती है। उनका भी सर बयान आया है कि प्रेमचंद यादव के घर बुलडोजर चलेगा तो सही नहीं होगा। किसका बयान है? ब्रजभूषण सिंह का। ब्रजभूषण सिंह तो मुझे लगता है हो सकता है उनको लगता हो कि यदि इसके घर बुलडोजर चल गया तो कल हमारे भी घर ना कुछ हो जाए। खैर वो तो अपना उसने कुछ राजनीतिक कारणों से दिया होगा बयान, उस पर नहीं कुछ करा। मतलब भाई ये पार्टी से हट के योगी जी के विपक्ष बयान देना और कहीं ना कहीं ये इशारा करना कि प्रेमचंद यादव सही है, उनका घर सही है, वो अगर घर पे बुलडोजर चलेगा तो ये योगी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, उनका कुछ अपना कैलकुलेशन होगा। देखिए राजनीति में ये लोग तो मतलब थर्ड रेट के नेता है ना, ये कोई सैद्धांतिक बात थोड़ी ही करते हैं। मुझे मालूम नहीं, हो सकता है अभी 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, हो सकता है केसरगंज जो संसदीय सीट हो जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ता हो सकता है वहां यादव मतदाताओं की संख्या आप देखें गूगल करके तो कुछ अच्छी खासी हो, तो वो अपना हिसाब किताब बैठा रहा हो। यहाँ आप जानते हैं ना किस तरह से होता है, किस तरह से ओछी राजनीति हो गई इस देश की, कितनी गिरी हुई राजनीति हो गई है। सारे नेता लोग एक कैलकुलेटर लेके घूम रहे हैं, दिन रात उसमें समीकरण बना रहे हैं, कोई माई समीकरण, कोई लवकुश समीकरण, कोई हिंदू वोट बैंक, कोई पसमंदा वोट बैंक, खाली इसका खेल रह गया है। सर कानूनी तौर पे अभी तक आपको देवरिया मामले में क्या लगा कि प्रेमचंद यादव जो है वो गए, उसके बाद 6 लोगों की हत्या हो जाती है, तो ये सब मामला सर कानूनी तौर पे, क्योंकि आप भी पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है इसमें? नहीं, ये तो मैं दर्शकों को बताऊं कि ये मामला क्या था। ये देखिए देवरिया पूर्वी यूपी का जिला है, वहाँ एक रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र है, वहाँ फतेहपुर गांव है और उसी फतेहपुर गांव में एक लहेड़ा टोला है। अब लहेड़ा टोला में कई बरस से 2 परिवारों के बीच भूमि विवाद चल रहा था। एक प्रेमचंद यादव का था, एक सत्यप्रकाश दुबे का था, और काफ़ी पहले से चल रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि रातों रात ये भूमि विवाद पैदा हुआ। और सत्यप्रकाश दुबे ने मतलब इसके पहले भी आवेदन वगैरह दिया था तहसीलदार को, लोकल थाना को। प्रेमचंद यादव जो था उसकी छवि एक दबंग की छवि थी, कुछ जिला परिषद जिला पंचायत का सदस्य सब हुआ करता था। तो और यही 2 अक्टूबर को संयोग से ऐसा था कि गांधी जयंती के रोज़ ही देवरिया में वहाँ खून की नदी बही। पहले प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके गुंडों ने आके फिर समझिए कि पूरा मतलब परिवार ही जो था सत्यप्रकाश दुबे का, उसको ख़त्म कर दिया। सत्यप्रकाश दुबे को मार डाला, उसकी वाइफ को मार डाला, उसकी 2 बेटियों को मार डाला, एक बेटा को मार डाला। मतलब 1-2 को छोड़ के पूरा परिवार ही साफ हो गया सत्यप्रकाश दुबे का। तो एक बहुत बड़ा लोमहर्षक नरसंहार हुआ। और यदि नरसंहार के लिए सीधे मैं किसी को ब्लेम करूं, ऐसे तो बहुत स्तरों पर ब्लेम किया सकता है, तो सबसे ज़्यादा ब्लेम स्थानीय थाना का है। उसकी सुस्ती रही, क्योंकि रातों रात भूमि विवाद हुआ नहीं। पहले भी मैंने आपके चैनल पर कहा था कि देखिए भूमि विवाद जो है वो हिंसा का सबसे पुराना कारण होता है। पूरा जो महाभारत की लड़ाई थी वो भूमि विवाद थी, है ना। भूमि विवाद कोई आज की चीज़ नहीं है। और मतलब हिंदुस्तान के मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में सर और भी भूमि माफिया है, बिहार यूपी, यहाँ सब तो इतना जनसंख्या का बोझ है कि ज़मीन की मतलब कीमत जो है वो आसमान छू रही है। तो यहाँ तो जितने भी माफिया हैं बिहार यूपी सबके, तो एक पैर भू माफिया में डाले ही रहते हैं।
है ना, इतना ज़्यादा उनको मतलब मुनाफा वाला वो काम है। तो यहाँ तो स्थानीय पुलिस को सतर्क होना चाहिए था। ठीक है, हो सकता है ये बात लखनऊ तक नहीं पहुँची हो, दिल्ली तक नहीं पहुँची हो, स्थानीय पुलिस को तो मालूम रहेगा ना कि कहाँ क्या हो रहा है। दूसरी क्या स्थानीय पुलिस ने बड़ी गलती की कि जब प्रेमचंद यादव की हत्या हो गई, यदि उसी समय जो लोकल थाना प्रभारी थे, थानेदार थे, वो पूरा दल बल के साथ, फोर्स के साथ पहुँच जाते तो फिर उसका बदला लेने का मौका नहीं मिलता, प्रेमचंद यादव की हत्या तक ही बात रुक जाती। 2 घंटे बाद सर लोग पहुंचे। 2 घंटा क्या कर रही थी? 2 घंटा कम समय होता है स्थानीय थाना के लिए, क्या कर रही थी? इससे तो ऐसा लगता है, मतलब मेरी जो समझ है उससे तो ऐसा लगता है कि मतलब प्रेमचंद यादव के मतलब गिरोह ने एक तरह से स्थानीय थाना को मैनेज कर लिया था कि भाई पहले हम फरिया के आते हैं, आप लोग बैठे रहिए। इससे तो ये मतलब बहुत संदेह उत्पन्न होता है ना। और अब जब पुलिस जो काम कर रही, अब जो कर रहे हैं, अब आदित्यनाथ आए, वो जो अस्पताल है राघव दास अस्पताल, वहाँ गए, वो जो एक 8 साल का बच्चा बचा हुआ है सत्यप्रकाश दुबे का, उससे मिले, कुछ घड़ियालू आंसू भी बहा के आ गए। अब पुलिस जो कहते हैं ना सांप भाग गया तो अब लकीर पर लाठी पीटिए, वो हो रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि वहाँ 16 लोगों का ये किया गया है, लाइसेंस कैंसिल किया जा रहा है, हथियारों का लाइसेंस, फतेहपुर गांव के 16 लोगों का लाइसेंस किया जा रहा है। अरे ये सब काम तो आपको पहले करना था ना। अब कोई मृतक हो गया, उसका लाइसेंस कैंसिल करके ही पुलिस को क्या मिलेगा? उसका तो लाइसेंस स्वतः कैंसिल हो गया, जब आदमी ही चला गया तो लाइसेंस लेके क्या करेगा? तो अब ये सब हो रहा है। तो अब तो मतलब एक जो कहते हैं ना कि पुलिस में होता है ऑपरेशन खानापुरी, किसी को आप निलंबित कर दीजिएगा, किसी का लाइसेंस कैंसिल कर दीजिएगा, कुछ कीजिएगा। लेकिन जो नरसंहार, और ये एक बहुत बड़े मतलब एक खतरे की घंटी है पूरे यूपी और बिहार के लिए कि जो भूमि विवाद को शुरू में यदि नहीं टैकल किया जाए ठीक से तो उसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं, पूरा मतलब नरसंहार हो सकता है जी। आगे चल के सर इसी प्रकार का घटना हो सकता है। अंत में सर एक सवाल रहेगा कि जो लोग अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद यादव ब्राह्मण ये कर रहे हैं, उनको सर क्या संदेश देंगे आप? अब संदेश क्या देना है? देखिए, हम लोग सबको साथ ही रहना है, यादव हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको साथ रहना है। तो मोटी बात है कि सबको भाईचारा में रहना चाहिए, आपको उसी गांव, उसी टोले, उसी मोहल्ले में रहना है। अभी भी सर सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग उसको टिप्पणी कर रहे हैं, इसको टिप्पणी, मुझे मालूम है सोशल मीडिया पर इतना कचरा फैलता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कि कई बार तो लगता है कि मतलब सोशल मीडिया कचरा फैलाने का ही माध्यम हो गया है। इतनी नफरती बातें होती है, इतनी बातें होती है, इससे पूरे समाज का नुकसान हो रहा है। पूरी फिज़ा में हम लोग मतलब ये लोग जहर घोल रहे हैं। और मतलब अब 21वीं सदी में दुनिया पहुंच गई है, अब अंतरिक्ष और चांद और मंगल ग्रह पर ये हो रहा है, मंगल पर अब बस्ती बसाने की बात की जा रही है। और उस समय आप यादव, भूमिहार, धानुक, कुर्मी, कोयरी में आप फंसे हुए हैं, तो इससे दुर्भाग्य की बात और क्या होगी जी। तो देखिए ये हमारे साथ सर थे जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है पूरा मामला विस्तार से कि अब जो है देवरिया कांड में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, और अखिलेश यादव जी के आने से क्या कोर्ट के आदेश के आने के बाद जो है बुलडोजर रुका, या अखिलेश यादव के आने से बुलडोजर रुका। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।